अर्जुन नाम का एक युवक भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। वह बेहद जिज्ञासु और रोमांच प्रेमी था। उसे कहानियां सुनना और अनजानी जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन दादाजी के समय से उनके घर में कुछ पुरानी चीजें संभाल कर रखी गई थी। एक दिन जब वह घर के पुराने कमरे को साफ कर रहा था तो उसे एक धूल भरा संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसे अंदर से एक प्राचीन कागज मिला जो एक नक्शा था। नक्शे पर जंगलों, पहाड़ों और नदियों की आकृतियां बनी थीं। इसके कोने पर लिखा था, खजाना उस बहादुर के लिए है जो अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करेगा। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने दो दोस्तों रोहित और नंदिनी को यह बात बताई। तीनों ने तय किया कि वे इस खजाने को ढूंढने के लिए सफर पर जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी जरूरी चीजें पैक की, खाना, पानी, रस्सी, टॉर्च और नक्शा। वे तीनों गांव के पास के जंगल की ओर बढ़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब आवाजें उन्हें डरा रही थीं। लेकिन तीनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और आगे बढ़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़े दलदल के पास पहुंचे। दलदल बहुत गहरा और खतरनाक लग रहा था। नक्शे पर लिखा था, जहां सूखे पत्ते दिखें वहां कदम रखना। अर्जुन ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसने जमीन पर सूखे पत्तों के निशान खोजे और धीरे धीरे उन पर कदम रखा। नंदिनी ने एक लकड़ी का सहारा लिया और रोहित ने रस्सी बांधकर सबकी मदद की। यह काम मुश्किल था, लेकिन तीनों ने दलदल पार कर लिया। दलदल पार करने के बाद उनकी यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो गई। रास्ते में उन्हें कांटों से भरी झाड़ियां मिलीं, जिनसे गुजरना आसान नहीं था। नंदिनी ने अपनी चाकू से झाड़ियों को काटा और रास्ता बनाया। रास्ते में उन्होंने पक्षियों के घोंसले और कुछ दुर्लभ जानवर भी देखे, जिन्हें देखकर वे रोमांचित हो गए। दिन के अंत में वे एक पहाड़ी के करीब पहुंचे। पहाड़ी के पास एक गुफा थी, जिसके दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। मूर्ति के नीचे एक पहेली लिखी थी, 4 दीवारों के बीच मेरा राज्य, सूरज की किरणें करती हैं मुझे आजाद। तीनों ने कुछ देर तक सोचा। रोहित ने कहा, यह छाया हो सकती है। अर्जुन ने मूर्ति को ध्यान से देखा और सूरज की दिशा में घुमाया। जैसे ही मूर्ति घुमाई गई, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखा। गुफा के अंदर चलते ही अचानक चारों तरफ से तीर चलने की आवाज आने लगी। यह जगह एक जाल की तरह थी। अर्जुन ने नक्शे पर नजर डाली और देखा कि एक खास निशान रास्ता दिखा रहा था। उसने अपनी चालाकी से जाल को पार किया। गुफा के अंत में उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चा और निस्वार्थ हो वही इसे पार कर सकता है। अर्जुन ने दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, हम यह खजाना किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बड़ा चमकता हुआ खजाना रखा था। उसमें सोने के सिक्के, गहने और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था, यह खजाना उन लोगों के लिए है जो इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। इसका दुरुपयोग करने वाला खुद बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाने का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। बाकी पैसे से उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और एक पुस्तकालय बनवाया। उनकी बहादुरी और नेकदिली की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। इस सफर ने न केवल उन्हें खजाना दिया, बल्कि सिखाया कि असली खजाना वही होता है जिसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फटाफट लाइक का बटन दबाओ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक कहानी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।